चांदनी रात में एक अजीम अलशान सल्तनत के सुनहरे महल में शहजादी नीसा महल की झील के किनारे बैठी थी। पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन जिम ही इसने हाथों में पानी भरा वो गर्द में बदल गया और उसकी उंगलियों के बीच से बह गया। ये लम्हा इसकी जिंदगी का एक और इम्तिहान था, क्योंकि वो जितना भी पानी पीने की कोशिश करती इसकी प्यास कभी ना बुझती। सल्तनत के जादूगर ने ऐलान किया कि ये एक कदीम लानत थी और शहजादी की प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो अब्दियत के जादुई चश्मे तक न पहुंचे। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही शख्स जानता था, शिकारी शहजादा, जो जंगल के असरार से वाकिफ था। जब इसे नीसा की कहानी मालूम हुई तो वो समझ गया कि ये एक आम सफर नहीं होगा। वो शहजादी के पास पहुंचा और इसे अपनी मदद की पेशकश की। नीसा और रेन कदीम जंगल में दाखिल हुए, जहां हर दरख्त के साए में एक राज छुपा था। वो तिलिस्मी भूल बिलियन से गुजरे, जहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे, और एक रूहों के दरिया से, जहां गुजरने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे खौफनाक मरहला चमकते पानियों का दरवाजा था, जहां एक देव हैकल जादुई अजदहा उनकी राह में खड़ा था। दरवाजा खिल गया और सामने अबदियत का चश्मा था, नीले और चांदी जैसे चमकते पानी से भरा हुआ। नीसा ने खुशी से पानी अपने हाथों में भरा और जैसे ही इसने लबों तक पहुंचाया, इसकी प्यास बुझ गई। आंखें बंद करते ही वो एक अजीब सी नरमी और रोशनी महसूस करने लगी। लेकिन जैसे ही इसने पी लिया, शहजादा रेन कमजोर होने लगा। वो जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें मध्यम होने लगे। नीसा ने देखा कि ये चश्मा हमेशा एक कुर्बानी मांगता है, आ तो पानी लेने वाला मरेगा, आ फिर पानी किसी और को देकर जिंदगी पाएगा। नीसा ने लम्हा जाय किए बगैर बकिया पानी शहजादे के होंठों पर गिरा दिया। अचानक रोशनी फैल गई और जादू का असर खत्म हो गया। जैसे ही नीसा ने अपनी जिंदगी का पानी किसी और के लिए कुर्बान किया, इसका जादू टूट गया। जब वो सल्तनत वापस लूटे तो नीसा को बादशाह ने अपनी बाहों में ले लिया, खुशी से रोते हुए, और सारा दरबार खुशी से झूम उठा। शहजादा रेन के साथ नीसा ने अपनी सल्तनत को ऐसी हुक्मरानी दी जो मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत पर बनी थी। और कहा जाता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, जहां जहां पानी बहता था वहां वहां उनकी कहानी गूंजती थी।